दावेदारी तो राजस्थान में भी ठोक के आए थे। वहाँ पे जो नोटा से भी कम वोट आना। अभी कह रहे थे राजस्थान की चाबी विधानसभा की ताला हमारी चाबी से खुलेगा। वो चाबी तो अब मुझे लगता है ताला लग चुका है, चाबी होगी गुम जी, और वो अब कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, कहीं पे भी नहीं। क्या इनेलो कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन की कुछ संभावनाएं हरियाणा में नजर आ रही है? पिछले चुनाव में पूरा इनेलो का जो वोट बैंक था जेजेपी की तरफ खिसक गया था। क्या उम्मीद है कि वापस से इस बार वो उम्मीद कर रहे हैं इनेलो की तरफ आएगा? अगर मुझे अभय सिंह जी चौटाला कहेंगे जुलाना से, तो मैं पूरे तन मन धन से यहाँ से अपनी दावेदारी ठोकूंगी। अगर पार्टी का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होता है जी। इस हल्के की तासीर भी लोकदली है और ये लोकदल का गढ़, ये भी चर्चाएं लग रही हैं कि ये बड़ी हॉट सीट होने जा रही है। उचाना से दुष्यंत चौटाला भी इस बार एक दूसरा हल्का तलाश रहे हैं उचाना के साथ, वो भी जुलाना के लिए इस तरह से, यानी कि दो चौटाला परिवार के सदस्य यहाँ से आमने सामने होंगे। हरियाणा के सियासी गलियारों में एक चर्चा है कि इस बार चौटाला परिवार की एंट्री जुलाना हल्के में भी हो रही है। अभय चौटाला परिवार का कोई सदस्य या सुनैना चौटाला जुलाना से विधानसभा 2024 का चुनाव लड़ सकती हैं। इसी की तैयारियों के लिए आज सुनैना चौटाला जी जुलाना हल्के में हैं, पार्टी कार्यालय में भी अब हैं गतौली गांव में, और 10 तारीख को अभय सिंह चौटाला पार्टी कार्यालय का विधिवत शुभारंभ करेंगे। यानी कि इस कार्यालय की ओपनिंग की तैयारियाँ कितनी जोरों पर हैं, कितनी पार्टी गंभीरता से ले रही है, आप समझ सकते हैं। मेरे साथ सुनैना चौटाला जी हैं, इनसे पूरी बात करेंगे कि किस तरह से तैयारियां हैं और पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का क्या प्रोग्राम है। जी नमस्ते मैम। राम राम। कितना दम है इन बातों में कि चौटाला परिवार जुलाना से चुनाव लड़ने जा रहा है? देखिए, मैं एक बात ये कहती हूँ कि 90 के 90 में अभय सिंह जी चौटाला चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। 90 के 90। तो हर एक हरियाणा प्रदेश का सदस्य जो भी टिकट लेके आता है वो हमारा पारिवारिक सदस्य है, तो चौटाला परिवार तो 90 के 90 जगह। फिर भी मुझे कई लोगों ने ये कहा कि सुनैना चौटाला या अभय चौटाला कोई बेटा यहाँ, वो देखिए, क्योंकि मैं यहाँ की प्रभारी हूँ, ठीक है, तो इसलिए एक धारणा बन जाती है कि शायद, तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में जाके। आपने देखा होगा ना केवल जुलाना, मैं प्रदेश महासचिव हूँ तो मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में जाती हूँ और हर जगह ये चर्चा हो जाती है कि शायद सुनैना चौटाला या कोई यहाँ से लड़ेगा चुनाव, और हमें इस चीज़ की खुशी होती है कि हर एक को इतना प्यार करता है चौटाला परिवार से कि वो चुनाव के लिए उन्हें पसंद करता है। और चश्मे के निशान को लोगों ने आज देखा है। चश्मे का निशान जहाँ भी आपको दिखेगा वहाँ आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा दिखेगी। अगर मुझे अभय सिंह जी चौटाला कहेंगे जुलाना से, तो मैं पूरे तन मन धन से यहाँ से अपनी दावेदारी ठोकूंगी। अगर पार्टी का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होता है जी। इस हल्के की तासीर भी लोकदली है और ये लोकदल का गढ़ भी रहा है। पूरा हरियाणा प्रदेश लोकदली करना है हमने, और यहाँ पे विशेष प्यार जो हमें मिला है जींद डिस्ट्रिक्ट में ही, क्योंकि जींद डिस्ट्रिक्ट ने हमेशा साथ दिया है। और अब आदरणीय चौधरी देवीलाल जी तो कहते थे जींद हमारा दिल है जी। तो जब जहाँ हमारा दिल है वहाँ में आना स्वाभाविक है जी। और एक ये भी चर्चाएं लग रही हैं कि ये बड़ी हॉट सीट होने जा रही है। उचाना से दुष्यंत चौटाला भी इस बार एक दूसरा हल्का तलाश रहे हैं उचाना के साथ, वो भी जुलाना के लिए इस तरह से, यानी कि दो चौटाला परिवार के सदस्य यहाँ से आमने सामने होंगे। देखिए, चुनाव जो है, मैं तो प्रदेश की जनता से एक बात की गुजारिश करूँगी, चुनाव को कोई चेहरा ना समझ के, चुनाव को विकास के कार्य देख के करें जी। अगर जेजेपी और बीजेपी ने विकास कराया होता तो आज लोग रो नहीं रहे होते। तो वो इस बात को समझें, और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो काम कराए, जो विकास कराए, उसकी ओर जाएं और चश्मे के निशान के सिवाय किसी को वोट ना दें। चाहे कोई आ जाए, चाहे कोई फोटो लगा के फिर झूठ बोले, तो आप लोग उनके छलावे में ना आए, क्योंकि चश्मे का निशान ही आपको सही इंडियन नेशनल लोकदल, सही मायने में आदरणीय चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला नजर आएंगे, अभय सिंह जी चौटाला नजर आएंगे। दावेदारी वो कहीं से भी ठोके, दावेदारी तो राजस्थान में भी ठोक के आए थे। वहाँ पे जो नोटा से भी कम वोट आना। अभी कह रहे थे राजस्थान की चाबी विधानसभा की ताला हमारी चाबी से खुलेगा। वो चाबी तो अब मुझे लगता है ताला लग चुका है, चाबी होगी गुम जी, और वो अब कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। कहीं जमानत भी नहीं बची हर जगह, जब रिपोर्ट नहीं है, सच्चाई है, ये सच्चाई है, कोई जमानत नहीं बची और नोटा से भी कम वोट आना जी, ये इस बात का सबूत है कि अब झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन वहाँ से आने के बाद दुष्यंत चौटाला बड़े हौसले में थे और खुश दिखाई दे रहे थे कि हमारी एंट्री तो हो गई है वहाँ पर।
कोई बात नहीं, 2024 में यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा एंट्री है कि नो एंट्री है। इस चीज़ का तो जनता जनार्दन बताती है। उन्होंने अपना फैसला दिया। मैंडेट जो होता है ना, वो एक सर्वोपरि होता है। जनता जनार्दन जो निर्णय ले, वही, चाहे मैं प्रफुल्लित कितनी हूँ, चाहे कोई दूसरा कितना ही हो, लेकिन जनता की जो आवाज़ है वो हमें सुननी पड़ेगी। अच्छा, इन 4 राज्यों का जो चुनाव का परिणाम आया है, क्या लगता है हरियाणा की राजनीति भी इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, आज इस कोई आंकलन या कोई पैमाना इस बात को सेट नहीं करता है। आपको मैं इसका उदाहरण बताती हूँ कि राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव थे पिछली बार, लोकसभा की तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, एक सीट को छोड़ के। तो जब वहाँ पे विधानसभा में कांग्रेस आई बहुमत से, और तो इन चीज़ों का कोई पैमाना नहीं है। जब एक राज्य में 2 चुनावों में 2 तरह के मैंडेट आ सकते हैं, तो दूसरे राज्य का मैंडेट 7 लगते राज्य में कभी भी सेट नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश में आज उस मुकाम पे है कि हरियाणा प्रदेश में पूर्ण बहुमत से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने जा रही है। आपने जैसे पूरा हरियाणा नापा है, अब चौटाला जी यात्रा करे थे, उसके बाद पार्टी के संगठन और पार्टी में क्या बदलाव कुछ लगे आपको? ग्रामीण अंचल में जो हमारे एक वर्कर थे वो उठ के खड़े हो गए हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल का अगर एक वर्कर भी उठ के खड़ा हो जाए तो आप समझो कि वो अपने हल्के में सरकार बना सकता है, अपने हल्के का विधायक बना सकता है। हमने तमाम 90 हल्कों में ये पैदल यात्रा की है, तो हमने 90 के 90 हल्कों में, इसीलिए मैं दावेदारी ठोक रही हूँ क्योंकि हमारा कार्यकर्ता अब उठ के खड़ा हो गया है, और आज वो तमाम राजनीतिक दलों को सबक सिखाने के लिए आगे आएगा और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार। पिछले चुनाव में पूरा इनेलो का जो वोट बैंक था जेजेपी की तरफ खिसक गया था, क्या उम्मीद है कि वापस से इस बार वो उम्मीद कर रहे हैं इनेलो की तरफ आएगा लौट के? देखिए, एक पार्टी जब बनती है तो उसके पास नियत और नीति ये होनी चाहिए। नियत और नीति के मामले में आप नज़र पसार के देखोगे, पिछले जितने भी तमाम साल गए हैं जब से पार्टियां बनी हैं, एक ही पार्टी आपको नज़र आएगी, इंडियन नेशनल लोकदल। जेजेपी की तरफ जाने का एक कारण था कि उन्होंने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जब फोटो लगाया और उसके सामने खड़े होके जो उन्होंने वायदे किए, लोग कहीं ना कहीं इस झांसे में आ गए थे कि चौधरी देवीलाल जी की फ़ोटो के सामने तो कोई विपक्ष का नेता भी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन खुद उन्होंने झूठ बोलने का जो काम किया, आज जनता उतना ही आक्रोश में है कि इस बात का सबक हम आगामी 2024 में इनको देंगे कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के सामने झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। जिस नेता ने अपनी जुबान के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का कोई लिहाज नहीं किया, उन्होंने वो भी दान की, उस नेता का जो उन्होंने झूठा नाम एक इस्तेमाल किया, उसका सबक 2024 में इनको देंगे। अच्छा, एक इंडिया महागठबंधन की बात चली थी इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले, और वो सारा बिखर गया है, कहीं उन्होंने साथ चुनाव नहीं लड़ा। क्या लगता है, और इनेलो इस महागठबंधन में शामिल नहीं हो पाई, इसका कोई भविष्य रहेगा? बीजेपी से कैसे मुकाबला कर पाएगा विपक्ष? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक बहुत बड़े कदावर नेता है। उन्होंने कोशिश की थी, क्योंकि आम जनता के दुख और दर्द को समझ के उन्होंने एक कोशिश की थी कि क्यों ना एक दल बनाया जाए जिसमें सभी नेता इकट्ठे हों और जनता की आवाज़ उठाएं। लेकिन आज आप देखेंगे, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो जनता की आवाज़ तो केवल अभय सिंह जी चौटाला उठाते हैं। जो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठी है वो सिर्फ अपनी सीट के लिए लड़ाई लड़ती है, सब नेता मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है। इसी तरीके से जो इंडिया गठबंधन बना, उसमें भी अपने निजी स्वार्थों को भूल के जब देश के लिए, जब जनता के लिए काम करने की उनके अंदर एक जज्बा जागेगा, तभी ये गठबंधन हो पाएगा। जो जज्बा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी में देखने को मिला, वो जज्बा जब वो कायम करेंगे तो ये गठबंधन कामयाब हो सकता है। क्या इनेलो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी गठबंधन की कुछ संभावनाएं हरियाणा में नजर आ रही हैं? खुले तौर पे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, अभय सिंह जी चौटाला एक ही बात कहते हैं कि जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधाराओं के साथ जुड़ना चाहे उनका स्वागत है, लेकिन हम अपनी विचारधारा को कहीं किसी दूसरे के स्वार्थ के लिए नहीं बेचेंगे, ना अपने स्वार्थ के लिए बेचेंगे। जी, अच्छा, एक आखिरी सवाल है। अभी पिछले 6 महीने से हरियाणा में एक आवाज़ आ रही है, ईब का हुड्डा होगा, ईब का हुड्डा होगा, लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस का तो पूरी तरह सफाया हुआ है। इसका हरियाणा में और कांग्रेस की राजनीति पर क्या लग रहा है असर पड़ेगा? यूँ है, ये तो सिर्फ इनका एक पब्लिसिटी का स्टंट है। आपने ये आवाज़ तो बता दी, आपने ये आवाज़ जीन से उठी थी कि बाबू बेटे की नहीं चलेगी, बाबू बेटे की नहीं चलेगी, ये नारा भी साथ साथ आ रहा है। इसलिए मैंने जो कहा कि कांग्रेस आपस की लड़ाई में खुद ब खुद
खत्म, यही जो राज्यों में चुनाव हारने का यही कारण रहा और ये यहाँ भी रहेगा। जी बहुत धन्यवाद। ये थी सुनैना चौटाला जी। और जुलाना से जो हॉट सीट बनने जा रही है, चौटाला परिवार का कोई भी सदस्य इस बार जुलाना से चुनाव लड़ सकता है। और गतौली गांव है, जुलाना हल्के का बड़ा गांव है, यहाँ पार्टी का ऑफिस खोल दिया गया है, काफ़ी बड़ा ऑफिस है। और यहाँ पर 10 तारीख को अभय सिंह चौटाला इस पार्टी कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।